अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब से खबर है। पंजाब के पटियाला में सड़क हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां एक छोटे बच्चे को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वाले ने जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार बाइक आई और बच्चे को कुचल कर चली गई। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, बच्चा बुरी तरीके से घायल हो चुका था। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि जैसे ही बच्चा बस से उतरा, वैसे ही दूसरी ओर से आ रही तेज मोटरसाइकिल उससे टकरा गई। हालांकि बच्चे को रिसीव करने के लिए घर के सदस्य भी वहां मौजूद थे, लेकिन जैसे ही बच्चा उनके पास वापस आता, हादसा हो चुका था। बच्चा यूकेजी में था और पास के अकाल एकेडमी का छात्र था। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक महिला गली की सड़क पर सो रही थी। तभी गली में एक कार आ गई और महिला के पैरों को कार ने कुचल दिया। सर्दी के मौसम में बुजुर्ग महिला घर के बाहर धूप में सो रही थी, लेकिन तभी एक कार ने उसके पैरों को कुचला और ये घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। जिस वक्त बुजुर्ग महिला को कार ने कुचला, उस वक्त स्कॉर्पियो चला रहे शख्स ने हॉर्न भी बजाया। जांच में पता चला कि बुजुर्ग महिला घर में अकेले रहती है। फिलहाल महिला अस्पताल में भर्ती है और इस बात की जांच की जा रही है कि स्कॉर्पियो वाले ने जानबूझकर ऐसा किया या ये सिर्फ एक हादसा है। और इस वक्त बिहार से अगली खबर है। बिहार के रोहतास में दिन दहाड़े रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुस आया। आसपास के लोग अचानक तेंदुए को देखकर दहशत में आ गए और घबराकर इधर उधर भागते हुए दिखाई दिए। तेंदुए को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तेंदुआ कभी इधर तो कभी उधर भागता, कभी नाले में छलांग लगाता, कभी मोहल्ले की गलियों में घुसता। इसी बीच कुछ लोग तेंदुए को छत से पत्थर मारते भी देखे गए। गुस्साए तेंदुए ने लोगों पर हमला भी कर दिया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं वन विभाग को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन अभी तक तेंदुआ पकड़ में नहीं आया। फिलहाल वन विभाग तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। लोगों से अपील की गई कि वो अपने मवेशियों, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रखें, घर से बाहर ना निकलें। यूपी के मुरादाबाद से अगली खबर है। मुरादाबाद में एक पत्नी को अपने ही देवर से इश्क हो गया। उसके बाद दोनों ने मिलकर ऐसी खूनी वारदात को अंजाम दिया, जिससे एक बार के लिए पुलिस के होश भी फाख्ता हो गए। उस रात अंशु अपने पति को छोड़ बच्चों को साथ लेकर मायके आ गई। इधर देवर नवनीत भी भाभी से शादी करने के लिए उतावला था और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों ने सोची समझी रणनीति के तहत पूरे षड्यंत्र को अंजाम दिया। अंशु मायके पहुंची, उधर नवनीत आधी रात को कट्टा लेकर रुपेंद्र के घर पहुंचा और चुपके से कनपटी पर गोली चला दी। नवनीत रुपेंद्र की आत्महत्या की कहानी गढ़ने लगा, लेकिन उसका राज तब खुला जब पुलिस ने मौकाए वारदात पर कट्टे का खोखा बरामद किया। पुलिस ने जब सख्ती से नवनीत से पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। जो मृतक की पत्नी है एवं मृतक का जो चचेरा भाई है, उनके बीच में अवैध संबंध थे, इस कारण से कि मृतक ने जब उसके बारे में मना किया तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत एक योजना बनाई, जिसमें कि उसको गोली से उसकी मृत्यु कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों सलाखों के पीछे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। लैंड फॉर जॉब मामले में आज सुनवाई होने वाली है। रावत रेवेन्यू कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला आज सुनाएगा। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के लिए आज का दिन बहुत अहम है। रावत रेवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों पर आज आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा। तो कोर्ट पर लगातार निगाहें रहेंगी। आज बड़ा दिन है, लालू परिवार के लिए अहम दिन है। आज रावत रेवेन्यू कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है आरोप तय करने को लेकर। आज बड़ा दिन राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के लिए। बड़ी खबर। खबरों में आगे बढ़े। हरियाणा से खबर है। हरियाणा के पानीपत पुलिस ने एक ऐसी महिला को गिरफ्तार किया है जो अब तक 4 मासूमों को मौत के घाट उतार चुकी थी। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने ऐसे राज उगले, जिसे सुनकर पुलिस भी वहां हैरान रह गई। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये महिला एक साइको किलर है जो अब तक 4 मासूमों की जान से खेल चुकी है। पुलिस के मुताबिक पूनम सुंदर सुंदर बच्चों को निशाना बनाती और हर बार उन्हें टब, बाथरूम के हौद या पानी के किसी छोटे कंटेनर में डुबोकर मार देती। हैरान करने वाली बात तो ये कि उसमें खुद का बेटा भी शामिल था। मासूम की हत्याओं का राज 1 दिसंबर को एक शादी समारोह के दौरान खुला, जब पुलिस को 6 साल की बच्ची विधि की हत्या का पता चला। दरअसल टब छोटा था और विधि की हाइट ज्यादा थी। तभी पुलिस को शक हुआ कि विधि छोटे टब में कैसे डूब सकती है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और घर में पूनम ही आती जाती दिखाई दे रही थी।
जब बारात चली गई, पिलाने के बहाने से ऊपर ले गई कमरे में, और तब मैं पानी लेके भर के वहीं डुबो के मार दिया। जो इससे अब तक पूछा है, इन्हें यही बताया कि ये साइको जो किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। फिलहाल पुलिस ने पूनम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही अब पूनम के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच कराई जा रही है। पुलिस अब ये भी पता लगा रही है कि आखिर उसने और कितने बच्चों को निशाना बनाया है। यूपी से खबर, यूपी के अंबेडकर नगर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ 5 बच्चों की मां को 18 साल के लड़के से प्यार हुआ और पति की मौजूदगी में ही उसने दूसरी शादी कर ली। भगवान को साक्षी मानकर निखिल और मुन्नी देवी ने एक दूसरे के गले में जयमाला डाली। मुन्नी देवी ने अपने 18 साल की उम्र वाले पति के पैर छुए। गांव वालों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। इसके बाद निखिल ने मुन्नी की मांग में सिंदूर भरा और ये सब मुन्नी के पहले पति और बच्चों के सामने हो रहा था। अब निखिल कह रहा है कि अगर पहले पति ने खुशी खुशी 5 बच्चे दिए तो ठीक, नहीं तो सिर्फ मुन्नी के साथ ही जिंदगी बिता देगा। अगर देंगे रख लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं रखेंगे, खिला लेंगे, कुछ भी करके खिलाएंगे। गाड़ी उड़ी चलाकर, गाड़ी उड़ी, हाँ, टेम्पो चलाते हैं। मुन्नी और निखिल फोन पर बात करते थे। इसी को लेकर मुन्नी के पहले पति को शक हुआ तो उसने खुद दोनों की शादी करवा दी। छोड़ रहे हैं, बदनाम कर दिए तो क्या करें। इनसे बात करते थे देवर समझ के, बदनाम करने लगे, सबसे बोलने लगे कि रखिए रखिए, इतनी न तैती सब जगह बदनाम कर दिए। मुन्नी देवी की पहली शादी 16 साल पहले हुई थी। 5 बच्चे भी हैं, लेकिन जब निखिल से प्यार हुआ तो सब कुछ भूल गई। लड़के के सहारे जिएंगे साहब, कोई जरूरी है बीवी रखना? अब सीख गए कि बीवी कैसी होती है साहब। वैसे तो मुन्नी देवी के 9 बच्चे हुए, जिनमें से 4 बच्चों को बचाया नहीं जा सका था। अब मुन्नी के पहले पति 5 बच्चों को अपने साथ ही रखेंगे। मौत कब, कैसे और कहां आ जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि यूपी के आजमगढ़ में जो हादसा हुआ है उसे सुनकर शायद ही कोई भरोसा करे। ये हादसा इस तरह से हुआ कि किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सड़क पर एक गार्ड पैदल चलता हुआ नजर आया, जिसके कंधे पर बंदूक टंगी थी। इस गार्ड को पीछे से आ रहे बाइक वाले ने टक्कर मारी। टक्कर के बाद बंदूक जमीन पर गिरी और फायर हो गया। बंदूक से निकली गोली सड़क किनारे बाइक पर बैठे 2 युवकों को जाकर लगी। दोनों युवकों को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जिसमें से एक की मौत हो गई। हम रोड के उस साइड में बैठे हुए थे, दोनों बंदे बातें कर रहे थे। इधर से हम गार्ड आया बैंक की तरफ से, उस पास से जैसे पहुंचा, एक मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारा, बंदूक नीचे गिर गई, उसके बाद गोली लगी घर हम लोग। जांच में पता चला कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के पास कैश वैन आई थी और जिस गार्ड की बंदूक से गोली चली वो इसी कैश वैन का था। जांच में ये भी पता चला कि डबल बैरल बंदूक लोडेड थी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2 कारों के बीच जोरदार टक्कर हो गई और ये टक्कर इतनी खतरनाक थी कि दोनों कारों का अगला हिस्सा पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पहले इस किया कार को देखिए, जिसका अगला हिस्सा कबाड़ में बदल चुका है। टक्कर के बाद किया कार के एयरबैग खुल गए, जिसके चलते कार चला रहे शख्स की जान बच गई। कुछ ऐसा ही हाल काले रंग की स्क्रेटा का हुआ। दोनों कारों के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद दोनों कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। एक कार में 2 लोग सवार थे, जबकि एक कार में सिर्फ ड्राइवर था। तीनों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।